पाकिस्तान की कोशिशों से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं आपने होर्मज़ के वाक़यात वाज़े करते हैं किसी सियासी बहरान का फ़ौजी हल मुमकिन नहीं। अमरीका किसी के कहने पर दोबारा दलदल में ना फंसे। खित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र मुत्तहिदा अरब अमारात को भी मोहतात रहना चाहिए। प्रोजेक्ट फ्रीडम दरअसल प्रोजेक्ट डेडलॉक है। अब्बास अराग़ची की इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर मुल्की इस्लामती कमेटी को ब्रीफिंग। बातचीत के दौरान पेश तजावीज़ और सिफारिशात से आगाह किया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कौंसल को जंग के खात्मे के लिए कोशिशों से मुतल्लिक पेशरफ्त पर एतमाद में लिया। कौमी सलामती और खारिजा पॉलिसी कमेटियों का ईरान के मफादात को तरजीह देने पर जोर। सऊदी अरब की ईरान के मामले पर पाकिस्तान की सालिसी की हिमायत का ऐलान। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर फ़िरक़ैन से तहम्मुल की अपील। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा का अपना हुर्मुज़ में जहाज़रानी बहाल करने की अहमियत पर जोर। कहा यह सूरत हाल खित्ते और दुनिया के मुफाद में नहीं। सूरत हाल को अपनी असल हालत में वापस लाया जाए ताकि जहाज़ों की महफूज और बिला रुकावट आमदोरफ्त यकीनी बनाई जा सके। मशरिक़ वस्ता में फिर जंग के बादल मंडलाने लगे। ईरान के मुत्तहिदा अरब अमारात पर मिसाइल और ड्रोन हमले। ईरान ने 12 बैलिस्टिक 3 क्रूज मिसाइल और 4 ड्रोन दागे। फुजैरा में ड्रोन हमला। तेल की तनसीबात में आग भड़क उठी। 3 भारतीय शहरी जख्मी। दुबई और शारजाह एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। अमाराती वज़ीर ख़ारिजा का कहना है ईरानी हमले मुल्की सलामती के लिए बराह रास्त खतरा हैं। अपनी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक फ़ौजी हुकाम का कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमले का कोई मंसूबा नहीं। ईरान ने अमरीकी जहाज़ों पर हमला किया तो उसे दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी। कहा मुज़ाकरात में ईरान काफ़ी हद तक लचक दिखा रहा है। हमारे पास पहले से कहीं ज़्यादा आला मयार का असलहा और गोला बारूद मौजूद है। दुनिया भर में हमारे अड्डे साजो सामान से भरे हुए हैं। ज़रूरत पड़ी तो उन हथियारों को इस्तेमाल करेंगे। अमरीकी सदर ने आबना हुर्मुज़ में ईरान की 7 कश्तियां तबाह करने का दावा भी कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में स्मॉल बिजनेस समिट से खिताब में कहा हमने ईरान की फौजी ताकत को तबाह कर दिया। 159 जहाज समंदर में गर्क कर दिए। तेहरान को ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ेगा जिसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। ईरान से जंग की हिमायत नहीं करता। मुझे ये जंगें पसंद नहीं। तेहरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं देंगे। तवक्को है ईरान जंग खत्म होने के बाद तेल की कीमतें नीचे आएंगी। दौरा चीन बहुत अहम होगा। चीनी सदर से मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। सऊदी वली अहद का यूएई के सदर से टेलीफोनिक रब्ता। मोहम्मद बिन सलमान की अमारात पर ईरान के हमले की मजम्मत। सऊदी अरब का यूएई की सलामती के लिए मुकम्मल हिमायत का इरादा। यूरोपीय यूनियन और कुवैत की भी ईरानी हमलों की मजम्मत। मुत्तहिदा अरब अमारात से मुकम्मल यकजहती का इजहार। बरतानवी वज़ीर आज़म का कशीदगी के फौरी खात्मे पर जोर। कहा ईरान को बामानी मुज़ाकरात में शामिल होना होगा। यूरोपीय काउंसिल के सदर की यूएई पर हमलों की मजम्मत। एंटोनियो कोस्टा का कहना है शहरी तनसीबात पर मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाबिले कबूल हैं। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी को कम करने के लिए सिफारतकारी ज़रूरी है। आपने होर्मज़ को दोबारा खोलने और इस्तेहकाम के लिए कोशिशें करना होंगी। प्रोजेक्ट फ्रीडम के अमरीकी ऐलान के बाद आबना हुर्मुज़ में कशीदा सूरत हाल। आबना हुर्मुज़ के करीब आने वाले अमरीकी जंगी बहरी जहाज़ों को खबरदार करने के लिए मिसाइल और ड्रोन फायर किए। ईरानी बहरिया का दावा। ईरानी नेवी के बयान में कहा गया जंगी जहाज़ आबी गुजरगाह पर ईरान की कंट्रोल को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे थे। अमरीकी डिजास्टर्स ने रडार बनाकर आबना हुर्मुज़ के करीब आने की कोशिश की। रडार दोबारा ऑन होने पर अमरीकी जहाज़ों का फौरी सुराग लगाया गया। अमरीकी नेवी को रेडियो के जरिए मुतादिद बार वार्निंग दी गई। वार्निंग नज़रअंदाज करने पर फौज को क्रूज मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट अमरीकी जंगी जहाज़ों के करीब फायर करना पड़े। जहाज़ों को खबरदार किया है कि आबना हुर्मुज़ से करीब आने की कोई भी कोशिश जंगबंदी के खिलाफ वर्जी होगी। ऐसी कार्रवाइयों के खतरनाक नताइज दुश्मन पर आयद होंगे। पासदारान इनकलाब ने ईरानी नेवी के जेर कंट्रोल आबना हुर्मुज़ का नक्शा शेयर कर दिया। आबना हुर्मुज़ में अमरीकी कार्रवाई के दौरान 5 ईरानी शहरी शहीद हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक निशाना बनने वाली कश्तियाँ पासदारान इनकलाब से मुंसलिक नहीं थीं। कश्तियाँ आम शहरियों और सामान की नकलो हमल के लिए इस्तेमाल हो रही थीं। 2 छोटी कार्गो कश्तियों को ओमान के साहिल से ईरानी साहिल की तरफ आते हुए निशाना बनाया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कश्तियों को तिजारती जहाज़ों के लिए खतरा समझा गया। इसी बुनियाद पर कार्रवाई की। ऑपरेशन में सी हाक और अपाची हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल किए गए। आबना हुर्मुज़ में नई सूरत हाल और नया तवाज़ुन कायम हो रहा है। अमरीका और इत्तेहादियों ने जंगबंदी के खिलाफ वर्जी और नाकाबंदी से बहरी सलामती को खतरे में डाला।
स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकर कालिबाफ का कहना है कि तवानाई और शिपिंग के रास्तों को जानबूझकर मुतासर किया गया। मौजूदा सूरत हाल अमरीका के लिए नाकाबिले बर्दाश्त बनती जा रही है। ईरान अभी अपनी असल हिकमत अमली का आगाज भी नहीं कर रहा। ईरान की जुनूबी बंदरगाह पर कई जहाज़ों में आग भड़क उठी। ईरानी मीडिया के मुताबिक दायर में कई तिजारती जहाज़ों में आग लगने का वाक़या पेश आया। इब्तदाई तौर पर आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। जनूबी कोरिया ने आबना हरमज़ में अपने जहाज पर आग लगने की वजह से लाइलमी जाहिर कर दी। जनूबी कोरियन वजारत खारिजा का कहना है कि आबना हरमज़ में जहाज में लगने वाली आग की वजह तहकीकात के बाद ही सामने आएगी। आग जहाज के इंजन रूम में लगी थी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। धमाके के वक्त जहाज यूएई के करीब लंगर अंदाज था। अमरीकी सदर ने ईरान की जानिब से जहाज को निशाना बनाए जाने का दावा किया था। इसहाक डार के बरतानवी वज़ीर खारिजा एवियट कूपर से टेलीफोनिक रब्ता, खित्ते में जारी सूरत हाल और हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। खित्ते में अमन के लिए सालिसी के फ़रोग़ में पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। इसहाक डार ने अमन के लिए मुकालमे और सिफारतकारी के जरिए पाकिस्तान के अज़्म का अयादा किया। दोनों मुल्कों का आलमी पेशरफ्त पर करीबी राबता बरकरार रखने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान की अक्सरियती अवाम अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी की कोशिशों को कौमी कामयाबी काबिल फ़ख्र समझते हैं। एप्सॉस की सर्वे रिपोर्ट 45% अवाम ने सालिसी कोशिशों को बड़ी कामयाबी करार दिया। 37% अवाम की जानिब से आलमी सतह पर मुल्की साख बेहतर होने का एतराफ़। 33% की राय में पाकिस्तान ने बड़ी मौसर सिफारतकारी की। अवाम ने सिफारतकारी का क्रेडिट वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और नायब वज़ीर आज़म को दिया। 55% की राय में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का किरदार शानदार रहा। 38% ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और 6% ने नायब वज़ीर आज़म को सिफारतकारी का क्रेडिट दिया। पाकिस्तान के 74% अवाम सालिसी की कोशिशों के दूसरे मरहले से आगाह हैं। पहले मरहले में की गई कोशिशों से 65% अवाम आगाह थे। पंजाब में आगाही की शरह 72%, सिंध में 75%, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में शरह सबसे ज़्यादा 84% और बलूचिस्तान में 71% है। IMF ने सॉवरन वेल्थ फंड पर पाबंदियां आयद करने की सिफारिश कर दी। सॉवरन वेल्थ फंड से कर्जों की जमानतें देने या असासे गिरवी रखने की मुमानियत। फंड से सरकारी या निजी इदारों या अफराद को कर्ज देने पर पाबंदी होगी। सरकारी मलकियती इदारों के नुकसानात कम और इस्लाहात के लिए IMF से तहरीरी मुआहिदा हो गया। इस्लाहात के लिए हुकूमत ने कवानीन में 6 तरामीम पार्लियामेंट को मंजूरी के लिए इरसाल कर दी। इदारों की निजकारी और खरीदारी के अमल को मजीद शफाफ बनाने के लिए नए कवायद मुतारिफ। हुकूमत की जानिब से 27 इदारों की निजकारी के अमल पर पेशरफ्त जारी है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बाद दूसरे मरहले में लाहौर एयरपोर्ट को भी लीज पर दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला का मागला रोड की मोटरवे तक तोसी के मंसूबे का दौरा। तामीराती कामों का मुआयना। मंसूबे में शामिल GT रोड पर संजानी इंटरचेंज को 31 जुलाई तक मुकम्मल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, यह मंसूबा इस्लामाबाद और मोटरवे के दरमियान मुतबादिल तेज़ और आसान रास्ता फराहम करेगा। ट्रैफिक के दबाव में नुमाया कमी और सफ़र का दौरानिया कम होगा। हर मंसूबे में मयार, शफाफियत और रफ्तार को यकीनी बनाया जा रहा है। 2.7 किलोमीटर तवील प्रोजेक्ट के दोनों अतराफ 3 रोया सड़क और 2 रोया सर्विस रोड तामीर होगी। GT रोड पर इंटरचेंज, 2 अंडरपासेस और एक पुल भी बनेगा। सलामती के शोबे में टेक्नोलॉजी कलीदी हैसियत हासिल कर चुकी। जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुकूमती उमूर में शफाफियत लाएगा। विफाकी वज़ीर IT शज़ा फातिमा का तकरीब से खिताब। कहा, जिंदगी के हर शोबे में टेक्नोलॉजी का किरदार बढ़ रहा है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहे हैं। डिजिटाइजेशन से अवाम के लिए बेहतर खिदमात यकीनी बनाई जा रही हैं। मार्का हक में फतह पर दुनिया को पाकिस्तान की सलाहियत का पता चल गया। भारत पहलगाम वाक़े की आड़ में पाकिस्तान पर हमला आवर हुआ। रात के वक्त मसाजिद और मदरसों को निशाना बनाया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, भारत की तरफ से सिविलियन अहदाफ को निशाना बनाया गया था। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत के जवाब में भरपूर सलाहियतों का मुजाहरा किया। भारत में घुसकर अड्डे तबाह किए और राफेल तैयारे गिराए। स्पीकर पंजाब असम्बली मजीद बोले, इदारे मिलकर काम करें तो इसे पार्लिमानी जमहूरियत कहते हैं। पंजाब असम्बली में कानून साजी बेहतरीन अंदाज में हो रही है। चाइल्ड मैरिज एक्ट की मंजूरी बेहतर इक़दाम है। सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है।
हैदराबाद कोटरे के दरमियान दरियाए सिंध पर नए पुल का डिजाइन मंजूर, 14 करोड़ 72 लाख रुपए मुख्तस। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। तरक्याती मंसूबों के लिए अरबों रुपए की मंजूरी। कराची की सड़कों की बहाली के लिए 6.5 अरब रुपए की मंजूरी। शहर के S3 मंसूबे पर 2 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। लाड़काना में निकासी आपके निज़ाम की बेहतरी के लिए 4 अरब रुपए मंजूर किए गए। अदालत निज़ाम, शोबा सेहत और महकमा तालीम के लिए भी फंड्स मंजूर। सखर, उमरकोट और दीगर इलाकों में तरक्याती काम करवाने का भी फैसला।